आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपकी बहन फजाना बशीर आपसे मुखातिब है। क्या आप अपने पूरे जिस्म में शदीद दर्द महसूस करते हैं, या अगर जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में शदीद दर्द होता हो, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या सर दर्द, और इलाज करवाने के बावजूद आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आज इसी के लिए मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ बताऊंगी और इसके अलावा 2 रूहानी इलाज भी बताऊंगी, जिसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपको जिस्म के दर्द से निजात मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह करें। तो आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर जिस्म के किसी हिस्से में शदीद दर्द हो, शदीद तकलीफ हो, तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खास दुआ सिखाई और वो खास दुआ मैं आपको बता रही हूँ। इब्ने माजा और मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत उस्मान बिन अबी आस फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मुझे इतनी तकलीफ थी कि करीब था कि मैं हलाक हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, दर्द की जगह पर अपना दायां हाथ रखो और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अल्लाह के नाम से पनाह मांगती हूँ, अल्लाह की इज्जत की और उसकी कुदरत की, और उस शर से जो मैं पाती हूँ और जिससे मैं डरती हूँ। हज़रत उस्मान बिन अबी आस कहते हैं कि मैंने जब ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई। अब मैं आपको बताऊंगी 2 रूहानी इलाज। अगर जिस्म में शदीद दर्द हो और तकलीफ जाती ना हो तो उसके लिए ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो, या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी, या काफ़ी या काफ़ी या काफ़ी, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ, या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो। रात को सोने से पहले 41 मरतबा पढ़कर आधी प्याली नीम गर्म पानी में दम करके इसको पी लें और बात किए बगैर सो जाएं। वैसे तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन में ही आराम आ जाएगा, लेकिन अगर मर्ज पुराना है और तकलीफ बिल्कुल नहीं जाती इलाज के बावजूद, तो दिनों की तादाद भी आप बढ़ा सकते हैं, और जब तक आपको आराम ना आ जाए इस दुआ को जारी रखिए। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा रूहानी इलाज। जिस्म के किसी भी खास हिस्से में कोई दर्द हो, नाक में, कान में, गले में, सर में या कमर में, उसके लिए मैं आपको वजीफा बता रही हूँ। सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 1 और 2 पढ़नी है आपको। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब हिला दी जाएगी ज़मीन भूचाल से और निकाल फेंकेगी ज़मीन अपने अंदर के बोझ। जब मरीज सो रहा हो तो 7 मरतबा सुबह शाम पढ़कर सीधे कान में फूंक मार दीजिए, और इस वजीफे को भी उस वक्त तक जारी रखिए जब तक आराम नहीं मिल जाता। आज मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास दुआ बताई जो जिस्म में दर्द के लिए है, और इसके अलावा 2 रूहानी इलाज। आप जो भी मुनासिब समझते हैं वो आप कर सकते हैं। आखिर में यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपसे इजाज़त चाहती हूँ सूरह बकरा की इन आयत के साथ। ए अल्लाह, हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई ख़ता हो गई हो तो हमें ना पकड़ना, हम पर वो बोझ ना डाल जो उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हमें ताकत ना हो। हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफरों की कौम पर गलबा अता फरमा।